जय हिंद दोस्तों। कल का वीडियो थोड़ा लेट हो गया है। आई एम सॉरी फॉर दैट। मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी और मेंटली मैं प्रिपेयर नहीं था। चलिए आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 14 सितंबर 2022 के करंट अफेयर्स। हमेशा याद रखिए, कुछ भी हो जाए हम अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे। पढ़ाई बहुत आवश्यक है। पढ़ाई ही है हमें जो हमारे मुकामों तक पहुंचा सकती है। ठीक है, कोई गरीब और कोई अमीर दोनों के बीच का डिफरेंस अगर किया जा सकता है तो शिक्षा के द्वारा किया जा सकता है। शिक्षा ही आपको आपका मुकाम हासिल करने में मदद करेगी। चलिए बिना समय गंवाए हम डिस्कस करते हैं 14 सितंबर 2022 के करंट अफेयर्स। 14 सितंबर को क्या महत्वपूर्ण था, देखिए आज की न्यूज में हम हिंदी दिवस के बारे में बात करेंगे। हिंदी हमारी मातृभाषा है। हिंदी जो हमें किसी चीज को याद करने, रटने, पढ़ने और समझने में और लंबे समय तक रिटेन करने में बहुत मदद करती है। इसलिए मैं बच्चों को ज्यादातर बोलता हूँ कि हिंदी में पढ़ने का प्रयास कीजिए। भले ही आपकी लैंग्वेज इंग्लिश है। मैं स्वयं जितना भी मैंने यूपीएससी दिया, जो भी दिया, मेंस लिखा या जो भी चीजें मैं अपनी लाइफ में आगे गया, सारा का सारा इंग्लिश में दिया। लेकिन इसके बावजूद भी मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ ये कह सकता हूँ कि हिंदी को समझना बहुत आसान है कंपैरिजन टू इंग्लिश, क्योंकि हिंदी हमारे बोलचाल की भाषा में, हमारे सोसाइटी में बहुत ज्यादा बोली जाती है। तो हिंदी को बढ़ावा देना है, हिंदी के सामरिक महत्व को बढ़ावा देना है। आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि हमारे हमीरपुर जिले के जो डीएम है डॉक्टर चंद्रभूषण त्रिपाठी, उन्होंने भी हिंदी को प्रमोट करने के लिए, संस्कृत को प्रमोट करने के लिए बहुत कुछ बोला है। चलिए हम बात करते हैं दूसरा करंट जो होगा हमारा, वो होगा एक एक्सरसाइज के बारे में जैसे इंडियन आर्मी ने कंडक्ट किया है। जो तीसरा करंट होगा वो हमारा G20 नेशंस के बारे में होगा। G20 नेशंस की जो 2023 की जो बैठक होगी ना, वो हमारे भारत में होगी, सितंबर में होगी और उसको भारत होस्ट करेगा। याद रखेंगे भारत ने किस किस देशों को इनवाइट किया है, G20 देशों की कब स्थापना हुई, सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। चलिए बात करते हैं पहले करंट अफेयर की तरफ। पहला करंट अफेयर हमारा मॉडर्न स्लेवरी से संबंधित है। इसे बोलते हैं आधुनिक दास्ता। दास्ता समझते हैं, गुलामी। देखिए अरस्तु ने कहा था संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वो जो फिजिकली एबल्ड हैं, मतलब जो फिजिकली कैपेबल हैं, और एक जो मेंटली कैपेबल है। मतलब एक वो जिनके पास दिमाग बहुत ज्यादा दिया गया है, एक वो जिनके अंदर शारीरिक क्षमता बहुत ज्यादा दी गई है। तो अरस्तु कहते हैं कि जो मानसिक वाले लोग हैं ना, वो शारीरिक वालों का इस्तेमाल करके देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन मैं अरस्तु हमेशा से फेवर करते हैं दास्ता का, लेकिन मैं दास्ता के खिलाफ हूं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अब्राहम लिंकन जो कि यूएसए के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उन्होंने दास प्रथा को खत्म करने में, दास प्रथा के उन्मूलन में बहुत बड़ा योगदान दिया है। हम बात करते हैं, लेकिन आज भी दास प्रथा, स्लेवरी है ना, वो हमारे बहुत सारे देशों में आज भी बढ़ती जा रही है। कोविड-19 की वजह से, कोविड-19 जो महामारी आई उसकी वजह से क्या हुआ, लोगों का पैसा, जन धन की हानि बहुत ज्यादा हुई। उसमें क्या हुए, जो इंडिया जैसे देश है, बांग्लादेश जैसे देश है जो बहुत ज्यादा गरीब है, यहाँ पर जो अमीर तलबे के लोग हैं ना, उन्होंने गरीबों को फिर अपने दास्ता, अपनी गुलामी में जकड़ लिया है। और ये कैसे, पैसा देकर कि हमने आपको 5,000 रुपए दे दिए, तो जब तक आप 5,000 नहीं चुका देंगे तब तक आप हमारे खेतों पे, हमारे घरों में काम करेंगे। ये आधुनिक दास्ता है, ये मॉडर्न स्लेवरी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मॉडर्न स्लेवरी में सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि महिलाओं का और उनकी बच्चियों का शोषण हो रहा है, फिजिकल हरासमेंट हो रहा है, मेंटल हरासमेंट हो रहा है, और शादी जैसी जो चीजें हैं ना, उनको जबरन किया जा रहा है। क्योंकि अगर आपने पैसा नहीं चुकाया तो आपको शादी करनी पड़ेगी। तो दीज आर द थिंग्स विच आर बैड इन द सोसाइटी। इनको खत्म करना है। इसके बारे में मॉडर्न स्लेवरी की एक रिपोर्ट आई है, यूनाइटेड नेशन की, संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट आई है। वो कहती है कि जो आधुनिक दास्ता है ना, वो बढ़ती जा रही है। और उस रिपोर्ट में पता चला है कि अभी भी 50 मिलियन से ज्यादा लोग आधुनिक दास्ता की जंजीरों में बंधे हुए हैं। आधुनिक दास्ता की जंजीरों में, बेड़ियों में बंधे हुए कितने, 50 मिलियन। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 50 मिलियन में कितने लाख लोग हुए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइएगा। 1 मिलियन मतलब 10 लाख, 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख। आप 50 मिलियन कितने होते हैं, आप मुझे बताएं, बहुत आसान है। चलिए हम बात करते हैं। तो आधुनिक दास्ता है वो कहां बढ़ी है, मॉडर्न स्लेवरी कहां बढ़ी, इंडिया में बढ़ी है, बांग्लादेश में बढ़ी है और इजिप्ट में बढ़ी है। इजिप्ट मतलब जिसे बोलते हैं मिस्र, बांग्लादेश और भारत, इन देशों में इस आधुनिक दास्ता का जो रेशियो है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। याद रखेंगे, सबसे ज्यादा चिंता की बात है महिलाओं को शोषण और बच्चियों की जबरन शादी कराई जा रही है। इस मुद्दे को यूएन
यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट ने मेंशन किया है। चलिए अगला न्यूज है ना, बहुत महत्वपूर्ण है, ये G20 से रिलेटेड है। तो G20 की 2023 की जो बैठक होगी ना, वो जो सेटिंग होगी 2023 की, वो कहाँ होने वाली है? वो इंडिया में होने वाली है। इंडिया उसको होस्ट करेगा। कौन? 2023 की जो बैठक होगी उसको कौन होस्ट करेगा? इंडिया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसमें इंडिया ने बांग्लादेश, इजिप्ट, जब भारत में ही होने वाली, देखो आपके यहाँ शादी विवाह होते हैं तो आप लोग बहुत लोगों को इन्वाइट नहीं करते हैं कि अच्छा ये पड़ोसी आ जाओ, रिश्तेदार आ जाओ, ये आ जाओ, मामा बुआ फूफा आ जाओ। तो इंडिया ने भी किस किस को बुला लिया? बांग्लादेश को, मिस्र को, ओमान को, स्पेन को, यूएई को, सिंगापुर को, मॉरिशस को, और भी देश है, मैंने के नाम नहीं लिखे, लेकिन महत्वपूर्ण क्या है कि बांग्लादेश को बुलाया, हमारे बगल वाला पड़ोसी देश है, इसको बुलाया। ठीक है, याद रखना है, इतनी चीजें आपको समझ में आई। महत्वपूर्ण क्या है इसमें कि जो G20 है वो इंटरनेशनल फोरम है, इंटर गवर्नमेंटल फोरम बोलते हैं, IGF, इंटर गवर्नमेंटल फोरम, यह अंतरराष्ट्रीय मंच है एक, जिसमें 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन मिलकर क्या बनाते हैं? 20 देशों का एक समूह बनाते हैं। आइए जानते हैं इसकी स्थापना। ये देखिए 19 कंट्री और यूरोपियन यूनियन, इन लोगों ने मिलकर इसको बनाया है। अभी इसके प्रेसिडेंट इस समय जोको विडोडो है। क्या है? जोको विडोडो, विडोडो। ये इंडोनेशिया के कौन है? प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट है, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है शायद। ठीक है, ये इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं और इनका नाम है जोको विडोडो। ये क्या करेंगे? ये G20 के इस समय अध्यक्ष हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, G20 का कोई परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है। अब G20 देशों की स्थापना 1999 में हुई थी। कब? 26 सितंबर को। 26 सितंबर 1999 को कब स्थापना हुई थी? G20 देशों की स्थापना हुई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें इतने देश आते हैं, कितने आते हैं? 19+1, जिसको हमने कोड याद करना है। आपको कोड लिखे दे रहा हूं मैं, आप याद कर लीजिएगा कि गुरुजी सीता, गुरुजी सीता अब SSC FCI में जॉब करती हैं, आप इतना याद कर लीजिए। ठीक है, तो देखो गुरुजी सीता अब SSC FCI में देखो बनाते हैं। जी से हो जाएगा हमारा जर्मनी, जी से जर्मनी, यू से USA, R से रसिया, यू से UK मतलब ब्रिटेन। देखो जर्मनी, USA, रसिया, ब्रिटेन, 4 हो गए। अगला है जे से जापान, आई से इंडिया, कितने हो गए? जर्मनी, USA, रसिया, UK, जापान, इंडिया। फिर एस से साउथ अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका, आई से इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, फिर टी से तुर्की, तुर्की या टर्की, टी से टर्की, ए से अर्जेंटीना, 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 ए से फिर अगले ए से क्या है? ऑस्ट्रेलिया, क्या है? ऑस्ट्रेलिया। बी से ब्राजील, क्या है? ब्राजील। और इस एस से साउथ कोरिया, देखो इस वाले एस से साउथ अफ्रीका, इससे साउथ कोरिया। इस वाले एस से सऊदी अरबिया, क्या है? सऊदी अरेबिया। और सी से चाइना, और फिर एस एफ से फ्रांस, और सी से कनाडा, आई से इटली, और एम से मैक्सिको, और ई से यूरोपियन यूनियन। एक बार फिर से देखेंगे, देखिए जी से जर्मनी, यू से USA, आर से रसिया, यू से UK, जे से जापान, आई से इंडिया, एस से सऊदी अरेबिया, और फिर आई से इंडोनेशिया, टी से तुर्की, ए से अर्जेंटीना, ए से ऑस्ट्रेलिया, बी से ब्राजील, एस से दक्षिणी कोरिया या साउथ कोरिया, और एस से सऊदी अरेबिया, सी से चाइना, एफ से फ्रांस, सी से कनाडा, आई से इटली, एम से मैक्सिको, ई से यूरोपियन यूनियन। टोटल हो गए 19
प्लस यूरोपियन यूनियन 20 हो गए। याद कर लेंगे, बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है। ठीक है, गुरुजी सीता अब एसएससी एफसीआई में, गुरुजी सीता अब कहां है? एसएससी एफसीआई में। चलिए अगला न्यूज चलते हैं हिंदी दिवस के बारे में। तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 14 सितंबर को नेशनल लैंग्वेज या राष्ट्रभाषा के तौर पर हिंदी को चुना गया था। किसके द्वारा? भारतीय संविधान के द्वारा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा एडॉप्ट किया गया था। कब? 1949 में। कब? 14 सितंबर को। इस वजह से इसको हिंदी भाषा के रूप में, हिंदी दिवस को के रूप में मनाया जाता है, ताकि हम हिंदी को प्रमोट कर सकें, मैक्सिमम प्रमोट कर सकें। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन, ऑल इंडिया नेशनल लैंग्वेज कन्वेंशन, ये सूरत में होने जा रहा है। कहां होने जा रहा है? सूरत में। सूरत गुजरात में है। इसे हीरों का शहर कहते हैं, यहाँ हीरे मिलते हैं। तो याद रखेंगे, अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन कहां होने जा रहा है? सूरत में। अगला है पर्वत प्रहार एक्सरसाइज। पर्वत प्रहार एक्सरसाइज कहां होने वाली है? किसके द्वारा है? ये इंडियन नेवी आर्मी के द्वारा, सॉरी, भारतीय सेना के द्वारा, भारतीय सेना के द्वारा इस एक्सरसाइज को किया गया है। किसको? पर्वत प्रहार। पर्वत पर चढ़कर हम दुश्मनों पर प्रहार करेंगे। कौन? भारतीय सेना। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी एलिजाबेथ सेकंड की मृत्यु हुई है। ये ब्रिटेन की महारानी थी, इनकी मृत्यु हुई है। इन्होंने सबसे ज्यादा कितना? 70 साल 7 महीने कुछ दिन शासन किया। आपको जानकारी के लिए मैंने आपको करंट में एक दिन बताया भी था। ये जो हमारी महारानी एलिजाबेथ द्वितीय है, इनके जो मुकुट है उस पर कोहिनूर हीरा है, जो कि हमारे भारत का है, जिसको मांगने की बात चल रही है। एलिजाबेथ द्वितीय है ना, इनकी मृत्यु हुई है अभी। ठीक है, अभी अंतिम संस्कार इनका होना है। महारानी हो जाएगा, बर्फ में रखा होगा 100। चार्ल्स तृतीय इनके बेटे हैं। अब ये ब्रिटेन के किंग बनेंगे, ब्रिटेन के जो राजा बनेंगे। अब कौन बनेंगे? चार्ल्स तृतीय, चार्ल्स थर्ड, इनके बेटे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि जो द्रौपदी मुर्मू है ना, जो हमारी राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये ना इनके अंतिम संस्कार में जा रही है। किनके? क्वीन एलिजाबेथ के अंतिम संस्कार में कौन जा रही हैं? द्रौपदी मुर्मू। अगला न्यूज है वर्ल्ड वाटर कांग्रेस। वर्ल्ड वाटर कांग्रेस कहां मनाई गई है? कोपेनहेगन में। कोपेनहेगन कहां है? डेनमार्क में। डेनमार्क एक यूरोपियन देशों का एक विकसित देश है। तो डेनमार्क में वर्ल्ड वाटर कांग्रेस का सम्मेलन मनाया जा रहा है। अगला महत्वपूर्ण न्यूज है कि पेंशन एट योर डोर स्टेप, आपके दरवाजे पर पेंशन अब आएगी। मतलब आपको पेंशन के लिए दर दर भटकना नहीं पड़ेगा, इस विभाग से उस विभाग तक जाना नहीं पड़ेगा, बाबुओं के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, पैसा नहीं देना पड़ेगा। पेंशन अब आपके द्वार आएगी। पेंशन एट योर डोर स्टेप, ऐसी पहल, ऐसा इनिशिएटिव, ऐसी योजना किसके द्वारा चलाई गई है? मुंबई के द्वारा। किसके द्वारा? मुंबई के द्वारा। यहां तक तो थे आज के हमारे करंट अफेयर्स। आपको कुछ क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। चलिए तैयार हो जाइए, बताइएगा अंडमान और निकोबार किस चैनल के द्वारा सेपरेटेड है? पहला क्वेश्चन, किस चैनल के द्वारा सेपरेटेड है? दूसरा क्वेश्चन, भारत का एकमात्र एक्टिव या जागृत ज्वालामुखी कहां है? भारत का एकमात्र जागृत ज्वालामुखी कहां है? तीसरा क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में टोटल कितने नेशनल पार्क और कितने टाइगर रिजर्व हैं? कितने नेशनल पार्क और कितने टाइगर रिजर्व है? चौथा क्वेश्चन आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? कि फर्स्ट मुस्लिम जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? पांचवा क्वेश्चन बताना है आपको कि अभी हाल ही में एशिया कप हुआ, उसका विनर कौन था? ठीक है। छठवां क्वेश्चन आपको बताना है कि भारत की तरफ से जेवलिन थ्रो फेंकने वाले, जेवलिन थ्रो की तरफ से, मतलब जेवलिन थ्रो एक भाला फेंक होता है, प्रतियोगिता होती है, उसमें ओलंपिक में एकमात्र गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है? चलिए इतने क्वेश्चंस आपको इनके आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना है और पढ़ते रहिए। आज हम फिर पुनः आपके सामने प्रस्तुत होंगे।
15 सितंबर 2022 के करंट अफेयर्स को लेकर। चलिए अपना ध्यान देते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।